नमस्कार मित्रों, आज हम माइंडसेट क्योर क्लिनिक में हैं। प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और हम उनसे जो कुछ सवाल पूछेंगे और उनके आंसर देंगे। माइंडसेट क्लिनिक क्या है सर, आप क्या बताएंगे इसके बारे में? सबसे पहले मैडम कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना समय निकाल कर आप हमारे माइंडसेट क्योर क्लिनिक में आए। और आपका सवाल भी वाजिब है क्योंकि अब तक ऐसा शब्द किसी ने सुना ही नहीं था कि माइंडसेट को भी हीलिंग करने का क्लिनिक हो सकता है। तो सचमुच में मित्रों, माइंडसेट को हीलिंग किया जा सकता है। और माइंडसेट को कैसे हीलिंग करेंगे, तो पहले माइंडसेट क्या होता है ये समझेंगे, क्योंकि आज से कई 100 साल पहले की बात है, एक लगभग 100 साल हो गया होगा इस बात को। और एक पर्सन आए थे इस पृथ्वी पर और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन, ह्यूमन कैन चेंज हिज लाइफ बाय चेंजिंग हिज एटीट्यूड। इंसान अपने एटीट्यूड को बदलकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। अब यही एटीट्यूड जो शब्द है, लोगों ने इतनी बार उसको बोल दिया, इतने बार उसको बोल के उसको ऐसा बना दिया, उसको यूज टू बना दिया। फिर कुछ साल पहले एक नया शब्द आया, माइंडसेट। और कैरोल ड्रक नाम की एक महिला थी, टीचर थी, जिन्होंने इस शब्द को संसार के सामने लेकर आया। और जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैं भगवत गीता पर मेरी किताब आ रही थी, दैनिक जीवन में भगवत गीता, और ये शब्द मेरे सामने भी आ गया। ये शब्द आने के बाद फिर हमने इस पर काम किया, बहुत सारा चीज़ पर रिसर्च किया मैडम। और एक चीज़ समझ में आ गया, अगर इंसान को बदलना है, इंसान को अगर बदलना है मित्रों, तो उसके माइंडसेट को बदल दो। अगर जैसे इंसान का माइंडसेट बदल जाता है तो उसी तरह से उसका ज़िंदगी भी बदलने लगता है। और बस इसी पर काम किया। लगभग 4.5 से 5 लाख लोगों को हमने इस पर ट्रेनिंग दिया है। और जो रिजल्ट सामने आया उसका रिजल्ट है ये क्लिनिक। ये जो क्लिनिक बनाया गया है माइंडसेट क्योर क्लिनिक, जिसमें हम लोग रोज़ अलग अलग जो लोग आते हैं, और ये कोई पेशेंट नहीं होते हैं, ये कोई रोगी नहीं होते हैं, बस ये कहीं ना कहीं उलझे हुए रहते हैं मैम। जैसे कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, किसी को कोई डिसीजन लेना है, किसी को कुछ ऐसा है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है ज़िंदगी में, वो वहीं पर स्टक हो गया है ना। वो बढ़ रहा था जिंदगी में, आगे बढ़ रहा था, टॉप किया उसने, कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन एक चीज़ के बाद वो कहीं ना कहीं आगे रुक गया, जिसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और याद रखिए मित्रों, हर चीज़ का सैचुरेशन पॉइंट आता है। एक वक्त था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था, आज कहाँ पर गया। एक वक्त था घर में केबल टीवी लगाने का जमाना था, आज कहाँ पर गया। एक वक्त था कलर टीवी रखने का जमाना था, वो भी गायब हो गया। अब घर में टीवी भी है तो बस नाम के लिए है, अब उसका भी जमाना चला गया क्योंकि इंटरनेट उस पर हावी हो गया है, अपग्रेडेशन हो गया है। तो मित्रों, मैडम मैं आपने जो सवाल पूछा है कि ये माइंडसेट क्योर क्लिनिक क्या है, जहां पर हम लोगों के माइंडसेट को पर काम करते हैं। हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं, हमारे पास अलग अलग उसके चार्ट है, अलग अलग जो है ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं और उसके बाद उसके रिजल्ट देते हैं। उसका हम लोग माइंडसेट का रिजल्ट देते हैं, माइंडसेट रिपोर्ट बोला जाता है जिसको। तो ये माइंडसेट रिपोर्ट से आदमी के बारे में पूरा पता चल जाता है कि क्या है। ये रिपोर्ट हम कुछ सवाल पूछ के पता चल जाता है, क्योंकि कुछ सवाल पूछते हैं और उस सवाल से ही मालूम पड़ जाता है। जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जिसमें 80 सवाल का जवाब देने के बाद नेक्स्ट पेज पर उसका एक पूरा रिपोर्ट तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है मैम, माइंडसेट क्योर क्लिनिक के अंदर हम जो पर्सन हमारे पास आते हैं, जो भी है, वो गृहिणी भी हो सकती है, स्टूडेंट भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, वो जिसको शादी करने जाना है वो पर्सन भी हो सकता है, जिसको नई नौकरी पे जाना है वो भी हो सकता है, जो 10th और 12th पास होकर जो अपने करियर को बनाना चाहता है वो भी हो सकता है। तो हम उनको डिसीजन लेने पर मदद करते हैं, डिसीजन कैसे लिया जाए हम मदद करते हैं। अगर वो कहीं उलझा है, जो माइंड का जो ब्लॉकेज है ना, माइंड के ब्लॉकेज का हम बाईपास करते हैं। तो ये है मैम, ये बहुत बढ़िया सर। मतलब छोटे से लेके बड़ों तक सबके लिए माइंडसेट क्योर क्लिनिक ओपन है। यस एकदम सही कहा। इससे ही आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि इसका इलाज आप कैसे करते हैं? अभी इलाज जो है ना, इसका कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं होता है जैसे कोई मैंने कटर लेके, कोई सुई धागा लेके, कोई इसमें नहीं होता है। ये शब्दों का इलाज है। माइंडसेट क्योर क्लिनिक में ना शब्दों द्वारा इलाज किया जाता है, अफर्मेशन द्वारा इलाज किया जाता है। पॉजिटिव अच्छे शब्दों से हम उस पर्सन, देखिए आइंस्टाइन क्या कहता है, आइंस्टाइन कहता है यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम विच अराइज ऑन द सेम प्लेस। हम उस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर सकते जिस लेवल पर वो अराइज हुआ है। हमको एक अलग स्टेप पे जाके, यानी अगर कोई पर्सन यहाँ पे फंसा है तो सेम जगह पे जाके उसका इलाज नहीं होगा, उसका इलाज होगा थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। उसका जो माइंडसेट है ना, उससे थोड़ा 2 कदम ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको हम मेडिटेशन के द्वारा, अफर्मेशन के द्वारा, अलग अलग जो टूल्स है उसके द्वारा, कुछ गेम हम दिखाते हैं, कुछ मैजिकल गेम, साइंटिफिकली मैजिकल गेम हम दिखाते हैं। ये सारी चीज़ों से हम उसके माइंड के अंदर जागृति का निर्माण करते हैं। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध कहा करते थे, अवेयरनेस में आ जाओ। जब इंसान अवेयरनेस में आ जाता है और जब इंसान जो बनना चाहता है वही बार बार सोचने लगता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि माइंडसेट क्योर में आने के बाद उनका इलाज हो जाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत। और इसका रिजल्ट का प्रमाण आप कैसे बताते हैं? रिजल्ट का प्रमाण वो खुद बताता है। ये क्या मेलेडी का खुद जाओ, इसके लिए कोई, देखिए वो जब अच्छा अंदर से हील होने लगता है, उसकी जो रूटीन चेंज हो जाती है, उसका रिजल्ट चेंज हो जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, और ये मैक्सिमम, यानी देखिए जो हमारे बातों को पालन करेगा, जो दवाई खाएगा उसको इलाज का रिजल्ट मिलेगा। जो दवाई खाएगा वो स्वस्थ होगा। जो हमारी बातों को यहाँ पर पालन करेगा कि किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर पूरा रूटीन बना के दिया जाता है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, सोने तक
किस तरह से, जैसे अभी मैडम मोबाइल एडिक्शन है, आज के पेपर में भी आया हुआ है कि यहाँ पर कल्याण में महावीर जैन स्कूल के सामने आदर्श टाइपिंग के ऊपर मधुराज न्यूट्रिशन के अंदर माइंडसेट क्योर क्लिनिक की शुरुआत हुई है, जहाँ पर मोबाइल डी एडिक्शन के बारे में बताया जाएगा। मोबाइल डी एडिक्शन का मतलब होता है कि बहुत से लोग कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। सिर्फ यहाँ पर डी एडिक्शन यानी सिर्फ मोबाइल डी एडिक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डी एडिक्शन की बात हो रही है। किसी को है कि नहीं मुझे सिर्फ ठंडा पानी रहेगा तो मैं चलूँगा, मैं सिर्फ चाय पीऊँगा तो मेरा मूड बनेगा, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो ही मैं टॉयलेट में जा पाऊँगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोगों ने ऐसे दिमाग में बना के रखे। तो ये सारे जो लत है, लत को तोड़ने का भी काम इस क्लिनिक के अंदर होता है। मैं जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, जो गलत संगत में फंस जाते हैं, गलत चीज़ें देखते हैं मोबाइल में, उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं, ऐसे लोगों का भी क्यूरिफिकेशन यहाँ पर होता है। यस यस। और ऐसे इसके लिए हमें आपको संपर्क कहाँ करना पड़ेगा सर? हाँ, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एड्रेस बताया मैम, ये कल्याण स्टेशन में जब आप उतरते हैं तो आप लाल चौकी की तरफ आपको आना है। लाल चौकी के पहले ही थोड़े से पहले है श्री महावीर जैन इंग्लिश स्कूल, और उसी के सामने कल्याण पश्चिम में लाल चौकी की तरफ जाते समय होटल अपने हॉस्पिटल तेलौने के सामने आपको एक स्कूल है। स्कूल का नाम है श्री महावीर जैन स्कूल। श्री महावीर जैन स्कूल के एकदम सामने आदर्श टाइपिंग है, और उसी बिल्डिंग में पहले माले पर आपको ये मधुराज न्यूट्रिशन के अंदर ये क्लिनिक आपको दिखाई देगा। यस सर, ओके। और ये नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो नंबर है यहाँ पर भी आप संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ज़रूर मित्रों, ये नंबर पे आप ज़रूर एक बार अवश्य कॉल कीजिए और माइंडसेट क्योर क्लिनिक में विजिट कीजिए। इससे ही आगे बढ़ते हुए सर मैं पूछना चाहूँगी कि इसको कैसे ठीक करें, रखें? हाँ, देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी क्योर करने से पहले अगर वो चीज़ में जाए नहीं, यानी वो चीज़ हम देखे ही नहीं, हम अपने मन को पहले से स्वस्थ रखें ना। देखिए कुछ लोगों का जो मन होता है ना, माइंडसेट जो होता है ना, कांच की तरह होता है, एक पत्थर मारो टूट गया, और कुछ लोगों का पत्थर होता है, कितना भी पत्थर मारो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज से अपने माइंडसेट को ना क्योर करना शुरू कर दिएगा। क्योर करने की, यानी उसको इस लेवल पर लेके जाना कि अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो सबसे पहले अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी आदतों का निर्माण कीजिएगा, डिसीजन जल्दी जल्दी लेना शुरू कर दीजिएगा, अच्छे वीडियोस देखिएगा। और सबसे अच्छी बात है मित्रों, शरीर को स्वस्थ रखिएगा, मन को स्वस्थ रखिएगा, अपने सोल को स्वस्थ रखिएगा। 5 लेवल पे आपको आगे बढ़ना है। पहला जो है आपका शारीरिक लेवल, दूसरा है सामाजिक लेवल, तीसरा है आर्थिक लेवल। देखिए आर्थिक लेवल में ये 5 में से अगर कोई भी एक चीज़ नीचे जाएगा ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आपको आध्यात्मिक लेवल पे भी आगे बढ़ना है। आध्यात्मिक लेवल हो गया, आर्थिक लेवल हो गया, सामाजिक लेवल हो गया, फिर अपने पारिवारिक लेवल हो गया, और पर्सनल लेवल पर। ये 5 लेवल पे इंसान को आगे बढ़ना है, तो ही वो स्वस्थ कहलाएगा। इसमें से एक भी चीज़ अगर मिसिंग रहेगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहले से अपने सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलिएगा। मुझे पता है आज के लाइफ में ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे तो होगा। और नहीं है तो आप हमारे कुछ फ्री सेशन है, यहाँ पर आइएगा, आप अटेंड कीजिएगा। हमारे बहुत सारे वीडियोस है, वीडियोस को देखिएगा। 6000 से ज़्यादा मैडम हमने वीडियो बना कर रखे हुए हैं, तो आप वहाँ पर भी जाके वीडियो देख सकते हैं। यानी उसको बीमार होने के पहले ही, यानी बोलते ना जिस गांव में जाना नहीं, हमारे मराठी में कहावत है मैम, जिस ज्या गावात जायचं नाही त्याच गावाचा रास्ता विचारायचा नाही। जहाँ पर जाना ही नहीं अपने को, जो अपने को लत लेना ही नहीं, क्यों उसका रास्ता पूछे। अच्छी आदतों का निर्माण करना है। अब देखिए इंसान जिस चीज़ पर ध्यान देता है मैडम, वही चीज़ उसको मिलती है। जिस दिन आप पैसे पे ध्यान देना शुरू करेंगे ना, पैसा आपके जीवन में समंदर की तरह आएगा। ठेंग ठेंग नहीं आएगा, बारिश की तरह नहीं आएगा, समंदर की तरह आएगा। जिस चीज़ पे आप ध्यान देंगे, आप हेल्थ पे ध्यान देंगे, आपको हेल्थ चीज मिलेगी। आप वेल्थ पे ध्यान देंगे, वेल्थ मिलेगा। आप रिलेशनशिप पे ध्यान देंगे, रिलेशनशिप आपको मिलेगा अच्छा। आप नॉलेज पे ध्यान देंगे, नॉलेज मिलेगा। आध्यात्मिक पे ध्यान देंगे, आध्यात्मिक मिलेगा। ईश्वर पे आप ध्यान देंगे, ईश्वर नीचे आ जाएगा आपको दर्शन देने के लिए। जैसे जनुबाई जो हमारे बहुत बड़ी संत होके गई है महाराष्ट्र की, उनको ईश्वर खुद आते हैं दर्शन देने के लिए, क्योंकि उन्होंने उस पर ध्यान दिया। संत तुकाराम जी, उन्होंने ध्यान दिया। जो इंसान जिस चीज़ पर ध्यान देता है वही चीज़ उसको मिलती है। ये पूरा बेस लाइन मैंने बताया मित्रों। आज से माइंडसेट अगर आपको सही रखना है ना, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो आप जिंदगी में चाहते हैं। नहीं साहब कर्जा नहीं होना चाहिए, कर्जा नहीं होना चाहिए। नेचुरली मैडम हम कर्जा को ही बुला रहे हैं, हम कर्जा को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। यार कर्जा नहीं होना चाहिए, यार ट्रेन लेट नहीं होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। हम बोल रहे हैं ट्रेन लेट हो जा, होना नहीं चाहिए बोलिए मत साहब। आपको क्या चाहिए बोलिए ना, क्योंकि हम शब्दों से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। इंसान शब्दों से अपने भविष्य का निर्माण करता है। तो मैं तमाम हमारे जो युवा वर्ग है, तमाम हमारे दर्शक हैं, मैं आपके माध्यम से या ये वीडियो जितने लोग हमें देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, जो अलग प्लेटफॉर्म पे जो लोग हमको देख रहे हैं, मैं तमाम दर्शकों को यही बोलूँगा मित्रों, आज से ज़िंदगी में आप जो चाहते हैं वो बोलना शुरू कीजिएगा, और वही होगा जो आप बोलेंगे। बस विश्वास रखिएगा, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैम का धन्यवाद है कि आज माधुरी मैडम हमारे स्टूडियो में आए, क्लिनिक में